चैप्टर नंबर 4 तक आपका मिड में इंक्लूडेड होगा। ये मिड से अगले वाला पोर्शन है, लेकिन ये परसों एक वाइवा होगा जिसमें ये इंक्लूडेड होगा। तो आप लेक्चर को अभी अटेंटिव होकर सुनिएगा, ठीक है जी। अगर दौरान मतलब लेक्चर के दौरान जो है वो किसी को समझ ना आए तो वो तभी पूछ लीजिएगा, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो मुझे उसका आंसर चाहिए होगा। इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है और ये किस लिए यूज होता है? 58 रोल नंबर। जी बताएं सर। वाइवा आप कौन से चैप्टर में से लेंगे? जी। वाइवा सर आप कौन से चैप्टर में से लेंगे? वो मैं बताता हूँ लेक्चर के अंदर। लेक्चर के एंड पे मैं बताता हूँ आपको सारा डिटेल में। सर जी जी बताएं। सर आपने 68 कॉल किया था, मैंने यस सर कहा था। जी थोड़ा ऊंची बोलो। सर मैंने कहा आपने 68 नंबर रोल नंबर कॉल किया था ना सर, मैंने यस सर कहा था और उसके फौरन बाद मुझे कॉल आ गई थी, शायद लगे क्या ना। लेक्चर के बाद देखते हैं यार। ओके सर। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में तो इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है? इंडेक्स नंबर आपका स्टैटिस्टिकल एक मैयर है, और ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये यूज़ वहाँ पे होता है कि द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है। फॉर एग्जांपल आपकी रुपये की जो वैल्यू थी, अगर कंपैरिजन करें तो जो 1996 में वैल्यू थी आपके रुपये की और जो आज 2021 में वैल्यू है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। और ये वैल्यू वैल्यूएट कैसे करते हैं? इसके लिए इंडेक्सिंग होती है जिसको प्राइस इंडेक्सिंग कहा जाता है। तो प्राइस इंडेक्सिंग से आपका मुराद ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई चीज़ पहले आप 50 रुपये की ख़रीद रहे थे 1996 में, तो अब वो चीज़ आपको 150 रुपये की मिल रही है। तो कंपैरिजन हम करते हैं। अब आपकी ये ऐसी मतलब रुपये की ऐसी चीज़ है या उस चीज़ की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वेरी करती जा रही है। ठीक है, चीज़ वही है। फर्स्ट करें हमने कॉलेज की फ़ीस अगर बात करते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा होगा, फॉर एग्जांपल टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ 2 years कॉलेज एजुकेशन टुडे विद इट्स कॉस्ट इन 1960। 1960 में जितनी कॉस्ट थी 2 साल कॉलेज में पढ़ने की और जो अभी आपके पास फ़ीस है कॉलेज की, उन दोनों में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो इसको फिर हम कंपेयर कैसे करते हैं? इसको कंपेयर करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द बाइंग पावर ऑफ द रुपीज़ टुडे एज कम्पेयर विद द बाइंग पावर ऑफ द रुपीज़ इन 1960। जो रुपये की वैल्यू होगी आपके पास 1960 में, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। और जो आपके पास वैल्यू होगी अगर आप अभी बात करें रुपये की, जो 2021 में वैल्यू है, वो आपके पास टोटली डिफरेंट होगी रुपये की वैल्यू। तो रुपीज़ की वैल्यू भी आपके पास चेंज हो रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी से मुराद ये है कि अगर आप यहाँ पे हम चूँकि 2 साल कॉलेज की एजुकेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आपने फिक्स कर दिया कि हमने इसी की डिफरेंट प्राइसेस देखनी है। एक प्राइस आपने 1960 में देखी, एक प्राइस आपने 2021 में देखी, तो दोनों में फ़र्क है। लेकिन वो नंबरिंग का फ़र्क तो है कि फर्ज करें तब फीस आपके पास 2000 थी और अभी आपके पास 20,000 फीस है, तो ये नंबरिंग का फ़र्क तो है। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो पैसे की वैल्यू है वो भी डेप्रिशिएट हुई। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है पैसे की, वो भी इनकॉर्पोरेट होती है। और वो कैसे इनकॉर्पोरेट होती है? वो इंडेक्स नंबरिंग के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती है। अब इंडेक्स नंबरिंग की अगर बात करें, एंड इंडेक्स नंबर इज़ बेसिकली अ रेशो और एन एवरेज ऑफ द रेशोज। तो ये रेशो होगी या एवरेज लेंगे आप रेशोज की, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। परसेंटेज की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर 2 और मोर टाइम पीरियड्स आर कंसिडर्ड। ठीक है जी। द वैल्यू एट वन ऑफ द टाइम पीरियड आर टेकन एज द बेस वैल्यू. This ratio of the values at the other time period to the base period when expressed as a percentage show percentage change in the value from the value of the base period. The index number is usually denoted by I small n and is calculated by the relation
और ये रिलेशन होता है। ये मैं आपको सिंपल ये समझ लें कि अगर आपके पास डिफरेंट ईयर्स हैं, 1960 है, 1970 है, 1980 है, 90 है, 2000 है, 2010 है, 2020 है, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया, लिस्टिंग कर ली आपने 7 सालों की। तो 7 साल हैं, 7 सालों में आपके पास कोई एक चीज़ है, फर्ज करें हम अगर बात करें तो आपके पास कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर की प्राइस आपके लिए 7 सालों में ये डिफरेंट हो रही है, ठीक है जी। अब आप करेंगे क्या, आपने कंपैरिजन करना है हर साल के लिए कंप्यूटर की प्राइस का, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, एक बेस ईयर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं 1960 को, तो जो वैल्यू उसकी होगी उस चीज़ की उस बेस ईयर में, वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगी। और जो जिस ईयर में आप एवेलुएट करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें हमने 1960 को बेस ईयर रखा है, तो 1960 में जो उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ गई। और अगर मैं ये कहूँ कि 1970 का इंडेक्सिंग निकालें, आप प्राइस इंडेक्सिंग निकालें, तो उसमें बेस ईयर आपका 1960 की वैल्यू ही रहेगी, और जो ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा वो आपका क्या आएगा, 1970 में उसकी जो वैल्यू। तो 1970 में जो कंप्यूटर की वैल्यू आएगी वो डिवाइडेड बाय योर बेस ईयर वैल्यू, ये दोनों की आप रेशियो निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आपके पास क्या बनता है, इंडेक्स नंबर बनता है। अब इंडेक्स नंबर में आपके पास कुछ नोटेशन यूज होती हैं, वो नोटेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे P0I है, प्राइस ऑफ द ith कमोडिटी इन द बेस ईयर। बेस ईयर की जो प्राइस होती है उसको आप P0I के साथ शो करते हैं, और स्मॉल Q0I के साथ आप क्वांटिटी ऑफ द ith कमोडिटी इन द बेस ईयर को शो करते हैं। सेम इसी तरह से जिस ईयर में आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, यानी बेस ईयर हमने 1960 रखा था, तो P0I आएगा आपके पास 1960 वाली प्राइस, और P0N आप अगर 1970 में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, 1970 वाली जो वैल्यू होगी, प्राइस होगी, वो आपके पास ith कमोडिटी की आएगी करंट ईयर में, जो भी आपके पास ईयर होगा। फिर उसके बाद स्मॉल Q0N है, वो क्वांटिटी ऑफ द ith कमोडिटी इन द करंट ईयर आएगी। इसके बाद आपके पास P0N है, प्राइस इंडेक्स नंबर कैपिटल P है, price index number for current year. P01 means index number for the year next to the base year or so on. Price index number for the current year आपके पास जब भी आप evaluate करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे आप P0N के साथ, और P01 जो होगा वो उससे अगले साल वाला, यानी 1960 के बाद अगर 1970 लिखा हुआ है तो 1970 वाला P01 होगा, 1980 वाला P02 होगा, फिर इसके आगे जैसे चलते जाएंगे तो P01, 2, 3, 4 इस तरह से आ जाएगा। आपके पास ये स्कीम होती है। और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, अगर आप दो तरह के इंडेक्स नंबरिंग आ गई, प्राइस इंडेक्स नंबरिंग एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबरिंग। Q0N जो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबरिंग कहलाता है करंट ईयर के लिए, Q01 क्या होगा उससे अगले ईयर के लिए, फिर उससे अगले ईयर के लिए, फिर उससे अगले ईयर के लिए, इस तरह से ऑन आप चलते जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, द डाटा गिवन बिलो इज अवेलेबल अबाउट द प्राइस ऑफ द व्हीट फॉर द ईयर 1989 से लेके 1994 तक आपके पास गंदम की जो प्राइस है वो यहाँ पे शो की गई। The interest is to compare the price of the wheat in these years taking 1989 as the base year. So you are being provided as 1989 as a base year. Base year रखेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी यानी 85 जो प्राइस होगी इसको आप बेस रखेंगे, और आपने क्या करना है, आपने इसकी करनी है कंपैरिजन करना है हर ईयर के लिहाज से। तो 1989 आ गया आपके पास बेस ईयर, और इसकी जो प्राइस होगी वो बेस प्राइस होगी, और बाकी ईयर्स की प्राइसेस जो हैं वो आप जो बाकी की प्राइसेस हैं वो इंडेक्सिंग कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे। इंडेक्स का फार्मूला होता है प्राइस इन द करंट ईयर। लाइक अगर आप 1990 की बात करें तो इसमें प्राइस आपके पास कितनी आएगी, 96 डिवाइडेड बाय प्राइस इन योर बेस ईयर, एंड वी आर हैविंग 1989 एज अ बेस ईयर, सो 96 डिवाइडेड बाय 85 multiplied by 100, that would be the index number for 1990, ठीक है जी। इस तरह से इसकी कैलकुलेट की, 1990 के कैलकुलेट कर ली, फिर 1991 के लिए कैलकुलेट कर ली इंडेक्सिंग, फिर 1992 के लिए कैलकुलेट कर ली। उसमें क्या हो जाएगा, 124 डिवाइडेड बाय 85, बेस ईयर की वैल्यू वही रखेगी। आप हर दफ़ा 1989 का कंपैरिजन ही कर रहे होंगे तो आपके पास 85 ही डिवीजन में आ रहा होगा, और बाकी ये वैल्यूज जो न्यूमिनेटर में हो रही होंगी वो आपके पास चेंज होती जाएंगी। तो ये प्राइस इंडेक्सिंग आ गई, 100 आ जाएगी उस ईयर की जो बेस ईयर होगा। क्यों? क्योंकि 85 ओवर 85 1 होता है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। तो प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर इज 100, प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर इज 100।
तो याद रखिएगा प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर इज 100। बाकियों का अगर देखें तो 112.94 आ रहा है, इस तरह से 131.76, 145.88, 152.94, 188.24। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं कि 1993 में कितनी प्राइस बढ़ी, कितने परसेंट प्राइस बढ़ी, तो रोल नंबर बताएंगे जी 52 रोल नंबर। आप बताएं जी कितनी प्राइस बढ़ी। सर 152। 1993 की अगर बात करें तो कितने परसेंट प्राइस बढ़ी। कितने परसेंट? सर 1 मिनट में कैलकुलेट करके बताती हूँ। अच्छा पहले ये बताएं इसकी इंडेक्सिंग निकाली कैसे है, 152.94 आया कैसे। सर ये वो फॉर्मूला ऊपर जो आपने बताया था ना इंडेक्स का प्राइस ईयर वाला, उससे प्राइस इन करंट ईयर एन डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, इसको मल्टीप्लाई करने के प्राइस बाद इंडेक्सिंग इज इक्वल टू, आप मुझे लिखवा दें, वैल्यूज लिखवा दें। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू इस ईयर में जो करंट ईयर है उसमें प्राइस कितनी है। करंट ईयर में जो प्राइस है वो 130 है, इंडेक्स अब वाली बेस, जो है 152.94 है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इंडेक्स निकला कैसे है, 130 डिवाइडेड बाय क्या होगा, बेस ईयर में 130 जो वैल्यू। डिवाइडेड बाय 193। 193 नहीं होगा, ईयर को नहीं रखना आपने, प्राइस को रखना है। जैसे आपने 130 वाली प्राइस रखी, इस साल की हम निकाल रहे हैं ना, तो जी 130 वाली प्राइस आ गई, और डिवाइडेड बाय होता है आपके पास जो बेस ईयर की प्राइस हो। तो बेस ईयर की प्राइस कितनी है आपके पास, बेस ईयर कौन सा है। बेस ईयर 1990। 1989 इज योर बेस ईयर। आपने लेक्चर सुना है या नहीं सुना। सर सुन रही हूँ। म्यूट करें। 66 रोल नंबर बताएं जी। यस सर। हाँ जी बताएं। सर ये 85 होगा सर, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई 100 से होगा। 100 से। तो आंसर आता है आपके पास प्राइस इंडेक्स फॉर 1993 वुड बी इक्वल टू 152.94। ठीक है जी। आप 52 रोल नंबर अनम्यूट करें जी अपने आप। अब बताएं कितने परसेंट होगी प्राइस बढ़ी है 89 के लिहाज से, आपके पास 93 में कितनी प्राइस बढ़ी है, कितने परसेंट प्राइस बढ़ी है। सर 152.94। और सही है। और आपके पास 1989 में कितनी प्राइस थी, कितना इंडेक्स आ रहा था, 100। 100। तो परसेंटेज कितनी बढ़ी। बताएं सर परसेंटेज 100 चेंज। ही। नहीं म्यूट करें। 953 रोल नंबर बताएं। सर परसेंटेज बढ़ी 52.94 क्योंकि 100%। 52.9। हाँ जी, क्योंकि रेफरेंस वैल्यू आपके पास है 100 ही ऑलरेडी ना, तो अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो आपके पास परसेंटेज जो चेंज आएगी वो 52.94 ही आएगी। ठीक है। तो इंडेक्स नंबरिंग के थ्रू आपको ये बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि इसमें कितने परसेंट चेंज आई है। अगर चेंज पॉजिटिव होगी तो वो क्या होगी, 100 से ज़्यादा वैल्यू होगी, और अगर चेंज आपकी नेगेटिव आ रही होगी तो 100 से कम वैल्यू आ रही होगी। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास बेस ईयर का जो इंडेक्सिंग होती है वो 100 होती है। बेस ईयर की इंडेक्सिंग आपके पास 100 होती है, और इससे ऊपर जितना जाते जा रहे हैं वो आपके पास चेंज आ रही है, वो पॉजिटिव चेंज है। इससे नीचे आएंगे तो वो आपके पास नेगेटिव चेंज है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास वीट की प्राइस की चेंज आ रही है। प्राइस इंडेक्सिंग आपको बेसिकली क्या बता रहा है, चेंज के बारे में बता रहा है कि कितने परसेंट चेंज आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम आ रही है। यहाँ तक अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप पूछ लें। अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो पूछ लें। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबरिंग। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबरिंग की अगर बात करें
तो दो तरह की टाइप्स हैं, सिंपल इंडेक्स नंबरिंग जो अभी हमने स्टार्ट की है, इसको आप सिंपल इंडेक्स नंबर्स कहते हैं, और कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर जो है इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है जी। सिंपल इंडेक्स नंबरिंग में आपके पास फॉर्मूला वही है, प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, that would be the price index number. And if you are going to compare, if you are going to evaluate the quantity index number, so the price would be replaced by quantity in the current year and quantity in the base year. ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कंपेयर द डेली वेजेस ऑफ द अनस्किल्ड लेबरर इन लाहौर ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1988 से लेके 1993 तक, आपके पास जो डेली वेजेस हैं उनके रेट आपके पास बता दिए गए हैं। एक मजदूर आपके पास कितनी उजरत लेता है एक दिन में, वो आपके पास बता दीजिए। वो 46 रुपीज़ है जी आपके पास 88 में, 89 में आपके पास 51 रुपीज़ हो जाती है, 90 की अगर बात करें तो 58 रुपीज़ हो जाती है, सो ऑन आपके पास वैल्यूज़ गिवन। ठीक है जी। अब अगर इसकी इंडेक्सिंग निकालना चाहें, तो हम ये फार्मूला कैसे लगाएंगे आप बताएं। ये है, अगर आपके पास 1991 की मैं इंडेक्सिंग निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे आएगी जी? रोल नंबर बताएंगे, रोल नंबर 54 बताएं जी सर। 1991 की इंडेक्सिंग कैसे आएगी? 71 over 46 multiply 100। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास बेस ईयर जो है वो आपके पास कितना आ रहा है? बेस ईयर आपके पास है 1988, 1988 को आपने बेस ईयर रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास वेजेस इंडेक्स आ जाएगा 1991 का। ये आपके पास आता है जी 1991 का 154.35। ठीक है, और कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है? या परसेंटेज चेंज कितना है? 54.35। 54.35 सॉरी 54.35। ठीक है, अब रोल नंबर 58 बताएंगे जी। यस सर। 91 और 92, यस सर। इन दोनों की परसेंटेजेस सेम है, क्यों? यस सर। परसेंटेज चेंज सेम है, क्यों? सर हाँ जी, सर प्राइस सेम रहा होगा इसलिए सेम है। रहा होगा या रह रहा है? सर प्राइस सेम है, 91 में भी सेम है, 92 में भी सेम है, इसलिए वो सेम है। अगर आपके पास अगर आपके पास प्राइस या क्वांटिटी चेंज नहीं होती तो जो आपके पास नेक्स्ट ईयर मतलब उससे सब्सिक्वेंट ईयर आएगा उसमें भी परसेंटेज चेंज आपके पास सेम रहेगी। इसमें ये नहीं करना कि अगली दफ़ा आप ये कहेंगे परसेंटेज चेंज ज़ीरो होगी, ऐसा नहीं है। परसेंटेज चेंज आप बेस ईयर के हवाले से कर रहे होते हैं, तो बेस ईयर की रिस्पेक्ट आपके पास दोनों की परसेंटेज चेंज जो है वो सेम आएगी।